तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पे टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और साथ में बहुत ज़्यादा कमेंट किया जाने वाला जो स्ट्रेटजी फीचर स्ट्रेटजी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इसको कैसे प्रोग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो बनाइए। तो हम फीचर की जो सीरीज है, ठीक है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा फीचर का पहला सीरीज है, फीचर एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटजी, वो हम ट्यूटोरियल नंबर 32 में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही पता है कि मैं आप लोग को सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, यह स्ट्रेटजी कहाँ अप्लाई करना है और इसका फंक्शन क्या है, उन सब के बारे में बात करते हैं पहले ही। ठीक है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि हम जब स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ठीक है, तो प्रोग्राम क्रिएट करते समय तो हमें पता होगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी इस टाइप के प्रोफाइल में अप्लाई की जाती है या इसका ये फंक्शन होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज फीचर ग्रुप। ठीक है, तो जो फीचर ग्रुप है, फीचर मतलब पहले समझो क्या होता है। फीचर फीचर होता है एक बनावट या कह सकते हैं आकृति। ठीक है, जैसे आपके सामने ये सो रहा है इमेज, इसमें ये भी एक आकृति बनाई गई है, ये भी एक आकृति बनाई हुई है। ये पॉकेट रेक्टेंगुलर पॉकेट बनाया गया है, एक ट्रायंगुलर पॉकेट बनाया गया हुआ है, ये पूरा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये है, तो होल फीचर सेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आकृति बनाई जाती है उसको हम एक फीचर बना बोलते हैं। ठीक है, अब जो फीचर एरिया क्लियरेंस है, यह एक रफिंग स्ट्रेटजी है, यानी ये एक टूल पाथ जो है, ये रफिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, थ्रू फीचर जो भी आपका फीचर होगा, यानी जो भी आपकी आकृति बनावट हुई होगी, ठीक है, उस फीचर का बनाने के लिए हम रफिंग का जो टूल पाथ यूज करेंगे वो हम फीचर एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटजी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम चल उसके बाद हाउ टू यूज फीचर ग्रुप। ठीक है, तो फीचर ग्रुप कैसे यूज करना है, रफिंग में कब यूज करना है, फिनिशिंग में कब यूज करना है। ठीक है, पहले मैं फीचर ग्रुप बना के दिखाऊंगा आपको कैसे फीचर ग्रुप बनाया जाता है अभी आपके पावर मिल के पेज पे। उसके एडवांटेज एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपका जो फीचर होगा, यानी आपकी जो आकृति होगी, आकृति के अनुसार ही आपका प्रोग्राम क्रिएट होगा। एक्स्ट्रा कोई भी प्रोग्राम क्रिएट नहीं होगा। आपका जो फीचर ग्रुप होगा, यानी आपकी जो आकृति होगी, उसके अनुसार ही आपका प्रोग्राम क्रिएट होगा। इस स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे जो फ्यूचर सीरीज की स्ट्रेटजी है। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अदर भी किसी जगह पे प्रोफाइल पे बनाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत होगा, उस टाइप की आपको बना नहीं पाएगी। इसके उसके लिए आपको उसी टाइप का फीचर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं पहले हम पावर मिल के पेज पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आपके सामने ये हमारा मॉडल है। अभी मैंने फीचर एरिया क्लियरेंस बना रखा है, इसको कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, ये फीचर ग्रुप बना रखा है, ये फीचर ग्रुप भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अभी हमारे पास मॉडल है बस, और ये टूल को रहने देते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपके सामने ये प्रोफाइलें हैं, ये प्रोफाइलें हैं। तो ये एक फीचर है, और जो ये फीचर बहुत सारे इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फीचर ग्रुप। फीचर ग्रुप, जो ये फीचर ग्रुप्स है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रेटजी को उपयोग करने से पहले हमें एक फीचर ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फीचर ग्रुप बनाने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट फीचर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और राइट क्लिक करके यहाँ पे, और आप जाएंगे फीचर एडिटर में। फीचर एडिटर में जाके के बाद अब क्या है, आपको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट यानी कि आपके पास ये फीचर ऑलरेडी बना हुआ है, इन फीचर के रेफरेंस से आपको फीचर ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए आपको डिटेक्ट फीचर सेट करना पड़ेगा, यानी
इस वाले विंडो का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको कोई फीचर क्रिएट करना यानी बनाना है, चाहे पॉकेट का फीचर बनाना हो, पॉकेट में रेक्टेंगुलर पॉकेट है, सर्कुलर पॉकेट है, फ्री फॉर्म पॉकेट है, बॉस खड़ा करना है, सर्कुलर बॉस खड़ा करना है, फ्री फॉर्म बॉस खड़ा करना है, वो मतलब कुछ भी आपको फीचर क्रिएट करना है तो आप इस ग्रुप को उपयोग करेंगे हम बिलिंग सेक्शन में। ठीक है, ये आपका टर्निंग सेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप उसको ना सेटिंग्स को, ठीक है, आप जो भी आपका फीचर बना रखे हो उसको एडिट कर सकते हैं, टोटल सारा कुछ। यहाँ से उस फीचर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से उसको रीजन कर सकते हैं, इसके फीचर जो बनाएंगे आप फीचर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे उसका, ठीक है, टोटल ये चीज सारे कुछ होती है। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टॉलरेंस दे सकते हैं आप कि कितना माइक्रोन के अंदर आपको फीचर, जो भी फीचर सेट बनाएंगे या फीचर ग्रुप तैयार करेंगे तो वहां पे आपका टॉलरेंस दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, फीचर डिटेक्ट का ऑप्शन उपयोग करने वाले हैं, डिटेक्ट फीचर सेट। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मोड आता है। ठीक है, तो मोड अगर आप सिंगल, यहाँ पे सिंगल रखेंगे तो आपका जो भी ये प्रोफाइल है यानी सिंगल फीचर डिटेक्ट ही करेगा। एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने ये सिंगल प्रोफाइल बनाया। ठीक है, अगर इसको ऑफ कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे सिमिलर करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का जो भी फीचर सेट है, जैसे एक ये भी था, इस पे रख रहे हैं तो दोनों आपका फीचर सेट तैयार हो जा रहा है। जैसे इस पे करेंगे एक्सेप्ट कर दीजिए और एक्सेप्ट, आपके सामने ये फीचर ग्रुप रेडी है। अभी इसको कर देते हैं, एक और बना देते हैं जिससे आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से पता चले। डिटेक्ट फीचर सेट में जाएंगे, अगर आप हायरार्की करेंगे तो आप जो भी बहुत सारे फीचर हैं एक साथ करना है तो एक साथ कर सकते हैं, जैसे सिंगल वाला पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे एक एक ही ग्रुप को मैंने किया यानी इस पॉकेट को किया है, तो साथ में जो ये फीचर सेट था ये भी क्रिएट कर दिया यार। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, एक फीचर ये भी बन चुका है। मतलब कि इस फीचर के रेफरेंस से हमें टूल पाथ को बनाना है तो टूल पाथ क्रिएट करने से पहले हमें फ्यूचर ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक फीचर ग्रुप बना दिया ये वाला दो का और एक बना दिया ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, और ध्यान देने की ये बात है कि इसमें आपका जो फीचर होगा फीचर के अकॉर्डिंग ही टूल पाथ क्रिएट होगा। आपका जो टूल पाथ है वो गलत नहीं कटिंग करेगा। जैसे कि ये 2D एरिया क्लियरेंस वगैरह में क्या होता है, वो अगर आपने पैटर्न बनाया उसके अंदर जो भी आएगा वो काट देगा। ठीक है, यहाँ पे फीचर ग्रुप बना हुआ है तो वो एक्स्ट्रा नहीं काटेगा, जो फीचर हमारा होगा सेम उसी प्रकार की प्रोफाइल वो क्रिएट करेगा। तो हम लेते हैं फीचर ग्रुप के लिए, फीचर ग्रुप में हम पहला यूज करेंगे फीचर एरिया क्लियरेंस। अभी यहाँ पे टूल पाथ नेम लिख दीजिए, 6 का एंड में लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फीचर बताना पड़ेगा। देखो आपके सामने ये फीचर नंबर 1, अगर एक कर देंगे तो ये वाला सेट हो जाएगा। चलो हम इसको सेट करते हैं। अब इसमें आपके सामने ये 3 मशीनेबल फीचर सेट सेलेक्टर दिखाई दे रहा है। ये 3 मशीनेबल फीचर दिखाई दे रहा है आपके सामने। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन है कि जो फीचर उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप देखिए आपके सामने। ठीक है, यहाँ से आप, ठीक है, जो भी फीचर है उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है इसमें, क्या है, एक अगर इस पे एक रखेंगे तो देखेंगे, 2 करेंगे ना तो ये दो ही अपडेट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें इस पे सेलेक्ट करके 3 पे करिए, 3 करेंगे तो 3 हो गया। अभी यहाँ पे 3 क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी फीचर सेट बना रखा था पहले ही, उसी फीचर सेट में हमने अपडेट किया था। ठीक है, अगर हम 2 नंबर को कर देंगे फिर भी आपके सामने देख रहे हैं कि दोनों फीचर सेट दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क प्लेन ऑलरेडी आपको बता रखा है, वर्क प्लेन ऐसे एडिट होना चाहिए। ब्लॉक आपको कैलकुलेट करना है, ब्लॉक आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ब्लॉक है साइज उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आपको टूल लेना है, टूल मैंने ले लिया है।
आपको भी टूल लेना आता है तो, अगर नहीं आता है तो ऑलरेडी पीछे वीडियोज पे देख सकते हैं। ठीक है, लिमिट लगाना है तो हमें लिमिट लगाना नहीं है, फीचर ग्रुप में डायरेक्ट आएंगे। अभी क्या है, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन टाल देख रहे हैं, जैसे आपका मॉडल एरिया क्लियरेंस में था, सेम उसी प्रकार का यहाँ पे भी ये ऑप्शन है, स्टाइल भी है। ठीक है, सेम कट डायरेक्शन, प्रोफाइल है, एनी है, एरिया कैसा है उस टाइप का, टोटल वही एक। बस क्या हो गया है यहाँ पे, वहां पे मॉडल एरिया क्लियरेंस था, यहाँ पे आपका फीचर एरिया क्लियरेंस आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं चेंज हुआ। हमने यहाँ पे रख लिया स्टॉक्स, क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं। मान लीजिए हम रखने हैं 0.5 का स्टॉक। ठीक ठीक है, यहाँ पे रख स्टेप ओवर दे दिया, ये होता है स्टेप ओवर। यहाँ पे होता है डेप्थ ऑफ कट, हम डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रखेंगे 1 mm का। और उसके बाद आप यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, आपको ऑटोमेटिक करना है डेप्थ ऑफ कट या मैनुअल। मैनुअल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जितना भी आपका डेप्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मैनुअली बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें करेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना है डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, ये रेस्ट, इग्नोर, चैम्पर, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि रेस्ट मशीनिंग करने के लिए, तो रेस्ट मशीनिंग भी इसी से कर सकते हैं, या इसी ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। एक होल जो जो चैम्पर होते हैं ना, उनको इग्नोर करना चाहते हैं वो भी इग्नोर कर सकते हैं। जो होल पे जो इग्नोर टॉप फिलेट्स होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होल होल पे जाता है, होल पे चैम्पर लगा होता है तो वहां पे जाता है टूल कुछ पाथ। तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुकता है तो टाइम बढ़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इनमें सारा कुछ वही रखने हैं। ठीक है, और रैपिड मूव हाइट कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे भी सेम ऑलरेडी जो कि बता रखा है मैंने, और कुछ नहीं, कैलकुलेट कर दो। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है आपको पता ही, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि ये तभी पूछता है कि आपका जो लीड एंड लिंक्स का, ठीक है, सही से वैल्यू नहीं डाला गया तब। तो हमने लीड एंड लिंक्स में कुछ किया किया ही नहीं है। ओके, ठीक है, आपके सामने देखिए सेम फीचर सेट प्रॉपर अच्छी तरीके से सेम उसी प्रकार का बन चुका है। ये एक रफिंग का टूल पाथ है, जिस प्रकार हमारा फीचर है उसी प्रकार का टूल पाथ क्रिएट हुआ है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, देखिए सेम इसी प्रकार का। ठीक है, त्रिभुज है तो त्रिभुज के आकार का ही टूल पाथ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फीचर को, हम जो बनाया हुआ है हमने उस पर भी प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अभी क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में खाली था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बॉसेस है, फिर भी देखिएगा आपको ये इस बॉसेस को काटेगा नहीं, क्योंकि ये हमने फीचर इसका भी बना रखा है, जो यानी 2 नंबर हमारा फीचर है, फीचर ग्रुप 2 नंबर है। इसमें आपके सामने देखिए ये भी फीचर एक बना हुआ है, ये पीला कलर है तो ये फीचर बन चुका है। और कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस फीचर ही चेंज किया ना, और कुछ चेंज नहीं किया। आपके सामने देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बन गया है, प्रॉपर अच्छी तरीके से टूल पाथ क्रिएट हो रहा है। तो मतलब ये जो है हमारा फीचर एरिया क्लियरेंस बहुत ही आसान है। बस आपको फीचर ग्रुप अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए, और उनके फंक्शन को समझना आना चाहिए कि फीचर ग्रुप होता क्या है, कैसे का वर्क करता है। अगर मैं चाहूँ होल का एक फीचर सेट करना, तो फोर होल का फीचर सेट का अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम रफिंग के लिए यूज करें तो हम रफिंग आपको बना के दिखा दिए। चलो हम इसका एक सिमुलेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, सेम उसी प्रकार का आपका टूल पाथ क्रिएट होगा एज पर आपके फीचर सेट पे। ठीक है, जो भी आपका फीचर ग्रुप होगा, जिस प्रकार का आपका फीचर बना रहेगा, सेम उसी प्रकार का आपका टूल पाथ क्रिएट होगा। देखिए बन गया सेम इसी प्रकार का। अभी इसको 2 नंबर को रखते हैं। अभी देखिए प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से ये टूल पाथ क्रिएट होता है। सेम जिस प्रकार का फीचर होता है, सेम उसी प्रकार का आपका प्रोग्राम क्रिएट होता है। और ये स्टेप बाय स्टेप यानी लेवल बाय लेवल मशीनिंग करता है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, अगर आप यूज करना चाहोगे। ठीक है, कुछ लोग जैसे बाउंड्री बनाने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी फीचर एरिया क्लियरेंस से
आप यूज कर सकते हो। फर्क यही है कि जो फीचर एरिया क्लियरेंस है वो आपका लेवल वाइज और जिस प्रकार का शेप होता है उसी प्रकार का टूल पाथ क्रिएट करके उसी प्रकार से चलता है। बट मॉडल एरिया क्लियरेंस जो है वो क्या करता है कि जिस पे जहां पे उसको कम टाइम लगने का चांसेस होगा सॉफ्टवेयर को, उस प्रकार का वो टूल पाथ क्रिएट करता है। ठीक है, कोशिश उसकी वही रहती है कि हम टाइम कहाँ से कम कर सके। अब आपके सामने देखिए बॉसेस हमारे खड़े हैं। अगर मैं इस पार्ट अगर पार्ट में एक्यूरेसी नहीं है तो आप 0 0 बनाना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटेजी फीचर एरिया क्लियरेंस स्ट्रेटेजी से ही आपका जो मॉडल है या आपका प्रोफाइल है वो रेडी हो रखा है। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इन वीडियो से ठीक है सीखने को मिलता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताओ कि आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो हमारा जो चैनल है उस पर विजिट करो। ठीक है, अगर आपको कोई और किसी चीज से रिलेटेड दिक्कत है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री में बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूज होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, डिजाइनिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, अगर आपको कोई पार्ट का प्रोग्रामिंग करवाना है या पर्सनली क्लासेस ज्वाइन करना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखता हूँ यहाँ पे आप मैसेज करिए। आप लोग को कोई दिक्कत हो तुरंत आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, कभी भी बेहिचक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।